No, no, जज़ाकुमुल्लाह। Madin, Hayat, Pakistan, Hindustan, Malaysia. हिंदुस्तान हिंदुस्तान। नहीं नहीं शुक्रिया। फिर है? बहुत महंगा है, कैसे लेंगे। एक ओढ़नी का मुझे $10 बोला है। ओढ़नी जो आती है ना उस पर यहाँ का टॉम वगैरह बना हुआ था। $10 यानी हमारे करीब 1000 रुपये हो जाएंगे। एक रेस्टोरेंट है और यहाँ पर एक भट्टी भी मुझे नज़र आ रही है, उसमें क्या पक रहा है मालूम नहीं। अभी खाने का भी बाकी है दोपहर का, तो थोड़ा सा यहीं खा लेता हूँ। यहाँ खा के फिर वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह समरकंद निकल जाऊँगा। आप भी कभी आएँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर और खाने का वक्त हो, आपको भूख हो, तो बिल्कुल उसके सामने आपको ये नज़र आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें मिल रही है। यहाँ के पुलाव तो बहुत अच्छे होते हैं, देखते हैं अगर पुलाव मिल जाए तो वही खा लूँगा। कोई नज़र नहीं आ रहा भाई, सन्नाटा छाया हुआ है। और क्या हिसाब किताब है यहाँ पर, तो बहुत बड़े बड़े टेबल और बेड लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े। यहाँ पर इतने बड़े बड़े बेड है, देखिए ये अपना नवाबों वाला स्टाइल है। यहाँ पर आप बेड पर बैठ कर भी खा सकते हैं माशाल्लाह। इस उधर भी एक बेड है बड़ा सा, यहाँ भी बेड है, यहाँ भी बेड है, यहाँ भी बेड है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप उज़्बेकिस्तान आए, समरकंद जाएँ, बुखारा जाएँ, कहीं भी जाएँ, तो आप यहाँ का पुलाव ज़रूर खाना। इसलिए कि यहाँ का जो पुलाव है ना वो पूरी दुनिया में मशहूर है। ऐसा पुलाव मैंने कहीं नहीं देखा। और इस पुलाव की खुसूसियत ये है कि इसके अंदर का जो गोश्त होता है ना वो इतना लजीज और नरम होता है कि मुंह में रखते ही वो गोश्त बिल्कुल पिघल जाता है। तो यहाँ पर ये आ चुका है हमारा चाय। चाय बोलते हैं यहाँ पे इसको चाय बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। और यहाँ पर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलाद है, ये रोटी है और ये रहा हमारा पुलाव। ज़ुबान का बड़ा मसला है यहाँ पर, हर आदमी अंग्रेज़ी नहीं समझता, कम लोग समझते हैं। मैंने सिर्फ बोला मुझे पुलाव खाना है, पुलाव है, तो उन्होंने कहा। मैंने जब पुलाव कहा तो यहाँ की जो मखसूस रोटी है जिसको नान कहते हैं, ये ब्रेड और नान कहते हैं, ये भी दे दिया। और पुलाव तो दिया ही, उसके साथ पुलाव के साथ ये दिया सलाद और ये भी दे दिया साथ में। मेरे ख्याल से इसमें ये पूरा पुलाव के साथ आता होगा। मैं बताता हूँ आपको फिर आखिर में कि कितनी चीज़ों का कितना रुपया हुआ। यहाँ का कहवा बहुत मशहूर होता है। ये जो कहवा है ना, अब जहाँ भी जाएंगे इस तरह की कितली में आपको कहवा दिया जाता है। तो कहवा पीने का रिवाज यहाँ पर आम है। यहाँ का कहवा ऐसा होता है, देखो हेल्थी होता है और लजीज भी होता है माशाल्लाह। कहवा पीना चाहिए, ये बलगम के लिए, कफ वगैरह के लिए, कोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा होता है। खाना बहुत अच्छा था। 27,000 सौम हुए, लेकिन इन्होंने पैसे कम लिए। तो आप स्क्रीन पर देख सकेंगे 27,000 सौम कितने हैं। तो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, आप कभी आए ना तो यहाँ पर ज़रूर आना। इतने मेहमान नवाज लोग हैं ना यहाँ पर, खुसूसन ये माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी खिदमत की। और यहाँ पर ये कुछ उम्र रसीदा ख़वातीन हैं, आप देख सकते हैं, बहुत खुश हो गई। मुझसे बातें करने की कोशिश की, हल्का फुल्का एक खातून को इंग्लिश आता था, तो मैंने कहा इंडिया से हूँ, बहुत खुश हो गए। और भी कुछ बातें पूछ रहे थे कि आप क्यों आए, फैमिली कैसी है, ये सारी चीज़ें। तो ये देखो माशाल्लाह सब बात कर। सलाम अलैकुम, जज़ाकल्लाह। सलाम अलैकुम रहमत फासिबा जज़ाकल्लाह। सलाम। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की दियार के लोग कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। यू ऑल लिव हियर या खरतंग? हाँ, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दियार के लोग हैं माशाल्लाह। देखो इंतहाई अदब और एहतराम से मिले और बहुत ही संजीदगी से मिले। इतनी मेहमान नवाजी और इतनी तवाज़ु है इनके अंदर कि ना पूछो बात माशाल्लाह। क्या ना ऐसी ये कहा कि बाहर की तरफ जाओ और देखो। सुभान अल्लाह, दिस इज ब्यूटीफुल विलेज माशाल्लाह। व्हाट इज दिस? वाटर। यहाँ पर पत्तियाँ भी है, आप देख सकते। और ये यहाँ का जो ट्रेडिशनल थर्मस है, या उसको कितली कही आप, कांच की, ये देखो कितनी खूबसूरत है इस तरह। यस यस। इन्होंने कहा बाहर जाकर के देखो आराम से। हमारे यहाँ जैसे नहीं होते स्टोर रूम, तो यहाँ पर ये लकड़े वगैरह है और कोयले रखे हुए हैं। गांव तो गांव होता है भाई, मुझे अपने गांव की याद आ गई ये सारी चीज़ें देख करके माशाल्लाह। आज भी मेरी नानी के मकान में इसी तरह का बना हुआ है। ये कुछ थोड़ा सा एडवांस है, वो तो और भी पुराना है। वहाँ पर सारे खेत के सामान आज भी मामू ने संभाल के रखे हुए हैं, देख सकते हैं माशाल्लाह। बहुत ही यूनिक सी चीज़ें हैं सारी। और ये इनका यहाँ का है। इस वक्त दोस्तों खरतंग में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के आसपास बहुत सी जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये इस तरफ भी कुछ मदरसे वगैरह बन रहे हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं आप।
उस तरफ भी। और यहाँ पर मस्जिद है, ये मस्जिद अभी वहाँ काम चल रहा है तो यहाँ शिफ्ट की है, तो यहाँ ज़ोहर की नमाज़ अदा करनी है। कोई नज़र नहीं आ रहा अभी। ज़ोहर की नमाज़ बाजमात तो हो चुकी है, लेकिन मुझे कसर करनी है तो मैं 1 घंटे बाद आया। ज़ोहर की नमाज़ हो चुकी। तो ये यहाँ पर मस्जिद है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ी मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत। मैं सोच रहा था अगर कोई मिल जाए, इमाम साहब या मुअज्जिन साहब जो भी हों यहाँ पर, तो उनसे कुछ दरख्वास्त करूँ, कोई जुगाड़ बन जावे तो अंदर जाने का, या फिर कम से कम कुछ यहाँ के बारे में जदीद मालूमात फराहम हो जाए। सामने माशाल्लाह मिंबर लगा हुआ है, यहाँ पर मेहराब है और यहाँ पर अलग से ख़तीब के लिए बयान करने के लिए इस तरह की स्टेज जैसा है छोटा सा, वो लगाया जाता है। तो ये कुरान मजीद बहुत ही खूबसूरत मुझे नज़र आया, तो सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। सुभान अल्लाह, इतनी उम्दा किताबत है इसकी, वरक़ भी इतने उम्दा है, ख़त्ताती भी ज़बरदस्त है माशाअल्लाह। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तवक़द नारा, बहुत ही उम्दा कुरान है। खरतंग से मैं लौट रहा हूँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कौम से वापस सफ़र कर, तो शेयरिंग टैक्सी भी उतने में ही पड़ी जो मैं सुबह में आया था, उतने में ही ये पड़ी। ये पहले बहुत ज़्यादा कह रहे थे, मैंने यांडेक्स खोल के इनको दिखाया तो फिर इनको समझ में आ गया कि ये बंदा घूम कर आया है, पहले प्राइस ज़्यादा बोलते हैं, थोड़ा बार्गेनिंग करो तो लाइन पे आ जाता है। ये माय नेम इज़ जुनैद मुर्तज़ा। तो इशारे में बात हो रही है कब से इनसे, मैंने कहा था ना आपसे, इशारे की ज़ुबान ऐसी है जो हर किसी को समझ में आ जाती है। तो इनसे बातें चल रही है, पूछ रहे कहाँ से है, कब आए, वापस कब जाओगे, यहाँ कैसा लगा, ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल अंग्रेज़ी नहीं आ रही है। गूगल ट्रांसलेट का मैंने सहारा लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बात बन गई, गूगल ट्रांसलेट के ज़रिए से बहुत सारी बातें हो गई। अभी भी वो इशारे में मुझसे पूछ रहे हैं बहुत सी बातें। यूट्यूब ATM आपको बहुत सी जगह पर मिल जाएंगे शहरों में, गांव का तो इतना पता नहीं, अभी गया नहीं, लेकिन शहरों में मिल जाएंगे। तो अभी मेरे पास खरतंग में कैश ख़त्म हो गए तो थोड़ा सा कैश निकाल लेता हूँ यहाँ से। यहाँ पर है ये इपक योली बैंक की, देखते हैं यहाँ का सिस्टम कैसा है। ये मेरे पास एक्सिस का डेबिट कार्ड है, इंग्लिश का ऑप्शन है, पिन कोड, अच्छा चलो इंडिया का पिन कोड मार दिया मैंने। कैश विथड्रॉवल 50,000 सोम, 2 लाख सोम, 1 लाख सोम, 2 लाख निकालते हैं। विथड्रॉवल अमाउंट 2 लाख। यस, रिसिप्ट भी ले लेते हैं, क्या क्या आता है देखते हैं यहाँ। हाँ माशाल्लाह कार्ड तो आ गया। ये नोट पहली बार देखे। दिस इज अ ओल्ड करेंसी और न्यू? ओके ओके। यूनिक कार है, बहुत पुरानी। आपको जहाँ बताया वही है, रेगिस्तान से थोड़ा पहले। टैक्सी में बैठते वक्त मैंने इनसे दरख्वास्त की थी कि मेरे पास कैश ख़त्म हो गए यहाँ के, आप ATM कहीं नज़र आए तो रोकना गाड़ी। तो इन्होंने समरकंद से पहले रोक दी गाड़ी और कहा वहाँ से निकाल लो पैसे। दिस इज़ रेगिस्तान। ये बड़ा मसला है, नहीं समझ में आ रही इनको इंग्लिश। तो मैंने कैलकुलेशन किया तो हमारे इंडिया के 1300 रुपये और ऊपर कुछ 25 पैसे हुए। 3000 फीस लगी मुझे ATM इस्तेमाल करने पर यहाँ पर, या यहाँ के सोम 3000 सोम जो 20 रुपये होते हैं करीब हिंदुस्तान के। ज़्यादा नहीं है, अच्छा है। कुछ मुल्कों में फ़ीस ज़्यादा लगती है। तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये रेगिस्तान स्क्वायर, इसका ब्लॉग तो फुल ब्लॉग आपने देख लिया है माशाल्लाह। तो रेगिस्तान से करीब गांव है, वहीं पर मेरा होटल है। अब ये पीछे के रास्ते से मुझे लेकर के आए। सुबह में मैंने दूसरी जगह से टैक्सी पकड़ी थी, ये दूसरी जगह से लेकर के आए। चलो खैर कोई बात नहीं। इन्होंने रेगिस्तान के पार्किंग में छोड़ा, चलो खैर कोई बात नहीं।